हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील कोठीवाला, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट फ्रॉम जयपुर। यह हमारा फंगल सीरीज का चौथा वीडियो है जिसमें हमने फंगल ट्रीटमेंट में काम आने वाली खाने की दवाई इट्राकोनाजोल के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। इससे पहले पार्ट 1 में हमने फंगस के लक्षण, कारण और ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल से बात की है। और आने वाले टाइम में भी हम स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में, उनके ट्रीटमेंट के बारे में, उनसे बचाव के तरीकों के बारे में और हेयर प्रॉब्लम्स के बारे में वीडियोस बनाकर आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। इसलिए अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। इस वीडियो को बनाने के पीछे भी जो मैसेज है, जो कारण है हमारा बनाने का, वो मैंने लास्ट में एक्सप्लेन किया है। आपकी जो फ्रीक्वेंट क्वेरीज होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं इस दवाई से संबंधित, वो भी हमने लास्ट में आंसर किए हैं। तो जानते हैं इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन कि सबसे पहले इट्राकोनाजोल कैप्सूल या इट्राकोनाजोल मेडिसिन क्या है और इसके क्या यूजेज होते हैं। इट्राकोनाजोल एक एंटी फंगल मेडिसिन है, तो ना तो ये एंटीबायोटिक है ना स्टेरॉइड है। तो एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि ये किस कैटेगरी में आती है, तो एंटी फंगल मेडिसिन है और इसके यूजेस में ये फंगल इन्फेक्शन में काम आती है। अब ये चाहे फंगल इन्फेक्शन स्किन का हो, ओरल कैविटी यानी मुंह में होने वाला फंगल इन्फेक्शन, फीमेल में वेजाइना में होने वाले फंगल इन्फेक्शन, या फिर अपने शरीर के अंदरूनी अंगों में होने वाले फंगल इन्फेक्शन में ये काम आती है। यह कैसे काम करती है? जो फंगस होती है उसकी कोशिका की जो वॉल है, सेल वॉल जिसे हम कहते हैं, उसमें जो इम्पोर्टेंट सब्सटेंस जो चाहिए उसको बनाने के लिए, उनके प्रोडक्शन को स्टॉप करवाती है। तो इस तरह से उसकी जो प्रोडक्शन है फंगस की, उसको बंद कर देती है, उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती है। यह किस फॉर्म में अवेलेबल है? कॉमनली जो फॉर्म अवेलेबल है वो कैप्सूल है। एक हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है जिसके अंदर ग्रेन्यूल फॉर्म में मेडिसिन रहती है। इसकी दो स्ट्रेंथ होती है, 100 mg और 200 mg। इससे रिलेटेड जो सावधानियां हैं, मतलब जो डॉक्टर को पता होनी चाहिए आपकी मेडिकल हिस्ट्री के रूप में, या फिर आपको डॉक्टर को बतानी चाहिए जब अगर डॉक्टर इट्राकोनाजोल आपको ट्रीटमेंट में प्लान कर रहे हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट है, आपको पहले से कोई इट्राकोनाजोल से एलर्जी तो नहीं है, आप अभी प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग तो नहीं कर रहे हैं, या आपको कोई लीवर डिजीज, कार्डियक डिजीज या किडनी डिजीज तो नहीं है, या आपको HIV इन्फेक्शन तो नहीं है। ये सब वो फैक्टर हैं जिनके बेसिस पर इसका इट्राकोनाजोल दवाई दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, और अगर दे सकते हैं तो किस डोजेज में आपको सेफ रहेगी वो डिसाइड होता है। अब इट्राकोनाजोल कैप्सूल लेना कैसा होता है? कैप्सूल फॉर्म है, खाने के जस्ट इमीडिएट बाद में लेना होता है। इसके एब्जॉर्प्शन के लिए, बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए, खून में ये अच्छी मात्रा में पहुंच सके, उसके लिए ज़रूरी होता है कि पेट में जो मीडियम है वो एसिडिक हो, इसीलिए इसको खाने के जस्ट बाद में लेने के लिए बोला जाता है। साइड इफ़ेक्ट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए उसके बारे में। तो साइड इफ़ेक्ट्स में जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं वो पेट दर्द, नोज़िया, हल्का सा मन खराब होना या सिर दर्द कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं और इजीली मैनेजेबल होते हैं। इसके अलावा अगर इससे रैश होती है, एलर्जी होती है, तो वो 24 से 72 घंटे में जनरली पता लग जाती है। तो उसके बारे में भी आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए अगर आपको इस तरह का कोई चेंजेस दिखने को मिल रहा है तो। और जो दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो पर्टिकुलर ऑर्गन पर पड़ने वाले प्रभाव को इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे लीवर पर पड़ने वाले प्रभाव में आपका भूख का कम हो जाना या भूख ना लगना, पेट में दर्द रहना, नोज़िया, वॉमिटिंग, और इसके अलावा यूरिन और स्टूल का कलर चेंज हो जाना, ये लीवर पर पड़ने वाले इफ़ेक्ट का एक अलार्मिंग सिचुएशन हो सकता है। तो इसके लिए आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। हार्ट से रिलेटेड जो साइड इफ़ेक्ट है उसमें जैसे सांसें भारी होना या सांस लेने में तकलीफ होना, आपके पैरों में सूजन रहना, रात में बेचैनी रहना, सुबह उठने पर थका हुआ महसूस करना, ये सब कार्डियक साइड इफ़ेक्ट्स के इंडिकेशन हो सकते हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ भी नोटिस करते हैं तो अपने डॉक्टर को इस बारे में इन्फॉर्म करें। इसके अलावा जो और दूसरे रेयर साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें पैरों में झंझनाहट होना, नमनेस रहना, टिंगलिंग सेंसेशन होना, बालों का तेज झड़ना, इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। अब एंड में बात करते हैं कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में। तो इट्राकोनाजोल कैप्सूल प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में हमने बताया कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, कभी भी बिना डॉक्टर से पूछे नहीं लेना है, स्पेशली प्रेगनेंसी में। बच्चों में, 12 साल से छोटे बच्चों में इट्राकोनाजोल कैप्सूल नहीं दिया जाता है, और
बिना डॉक्टर से पूछे नहीं देना है वो भी। इट्राकोनाजोल कैप्सूल के साथ में क्या अल्कोहल लिया जा सकता है? तो एंटीफंगल मेडिसिन के साथ में अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो भी लीवर से मेटाबोलाइज हो रही है और ये भी लीवर पर इम्पैक्ट करता है। क्या इट्राकोनाजोल कैप्सूल नींबू पानी के साथ ज़्यादा काम करता है? यस। नींबू पानी या जो ड्रिंक्स है उसमें कोक हो गई या कोला ड्रिंक्स हैं, सोडा ड्रिंक्स हैं, वो इसके अपने पेट के मीडियम की एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं, तो उससे इट्राकोनाजोल कैप्सूल का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है। तो कई बार हम इसको पानी के बजाय इन सब चीज़ों के साथ लेने की सलाह देते हैं। कई बार पेशेंट पूछते हैं कि हमसे कैप्सूल निगला नहीं जाता है, तो क्या हम इसको खोल कर ले सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। यह खोलने के बाद में इसका जो रिजल्ट एफिकेसी है वो ख़त्म हो जाता है। एक और कॉमन क्वेश्चन आता है कि कब बंद होगा? तो जनरली ये 7 से 30 दिन का जो ड्यूरेशन होता है इसका कॉमनली, लेकिन आजकल जो फंगल का स्किन के फंगल इन्फेक्शन का सिनेरियो है उसमें ये 30 दिन से ज़्यादा भी रिक्वायर्ड हो सकता है। नाखून में होने वाले फंगल इन्फेक्शन में कई बार 6 महीना और 9 महीना भी लग जाता है, लेकिन उसमें इस कैप्सूल को खिलाने का जो पैटर्न है वो बिल्कुल अलग होता है स्किन के फंगल इन्फेक्शन की तुलना में, क्योंकि ये लंबा देना पड़ता है तो उसकी डोजेज और देने का तरीका डॉक्टर बदल देते हैं। अब लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने ये क्यों बनाया है ये वीडियो। दोस्तों, इट्राकोनाजोल एट प्रेजेंट स्किन के फंगल इन्फेक्शन में काम आने वाली दवाइयों में सबसे हायर साइड का एंटी फंगल है। और इसके अलावा जो बाकी दवाइयाँ हैं जैसे फ्लूकोनाजोल, ग्रिशोफिल्विन और टर्बिनाफिन, वो अपने देश के कई हिस्सों में काम करना उन्होंने कम कर दिया है या कई जगह पे वो बेअसर भी हो गई है बिल्कुल। मतलब उनको लेने के बाद भी फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं होता है कई बार। तो एक बचा कुचा जो दवाई है वो इट्राकोनाजोल है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इस वीडियो के जरिए कि इस तरह की दवाइयाँ जो बहुत हायर एंड पर आती हैं किसी भी ग्रुप में, एंटीबायोटिक हो चाहे एंटी फंगल हो, एंटीवायरल हो या और कोई मेडिसिन ग्रुप मेडिसिन हो, हायर साइड की जो दवाइयाँ हैं वो कभी भी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन बिना डॉक्टर की देखरेख के ना लें। और इट्राकोनाजोल से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स भी नॉर्मल नहीं है। जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं लीवर और कार्डियक पर वो घातक भी साबित हो सकते हैं। तो हमेशा डॉक्टर की देखरेख में ही इसको स्टार्ट करें। जैसे डॉक्टर ने बोला है वैसे लेकर के, जब उसने बंद करने का बोला है तब बंद करें, क्योंकि आधा अधूरा इलाज लेने से और इसकी डोजेस कम ज़्यादा लेने से आपके शरीर को नुकसान हो सकता है। धीरे धीरे बाकी दवाइयों की तरह इस दवाई के लिए भी फंगस में रेसिस्टेंस डेवलप हो सकता है। इसके अलावा एट प्रेजेंट स्किन के फंगल इन्फेक्शन में काम करने के लिए इससे बेहतर और कोई दवाई नहीं है। तो हम नहीं चाहते कि हम आने वाली जनरेशन के लिए इस मॉलिक्यूल को वेस्ट कर दें। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ फिर से कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें। उम्मीद करता हूँ इट्राकोनाजोल मेडिसिन के बारे में इस दी हुई इन्फॉर्मेशन से आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और जिनको फंगल इन्फेक्शन है, जो फंगस का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले टाइम पर स्किन से रिलेटेड और वीडियोस देख सकें। थैंक यू वेरी मच।